गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। इससे पहले कि मैं अपनी असली बात करूं, मैं आपके वास्ते एक खबर पढ़ना चाहता हूं। इस खबर को मैंने इंटरनेट से खबरें पढ़ी हैं। मैं इंटरनेट से ही खबरें पढ़ता हूं और अखबार नहीं पढ़ता। इंटरनेट से खबर पढ़ी है, आज तक की खबर है। कितनी सच्ची कितनी झूठी इसका मुझे पता नहीं। और इस खबर को मैंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया है। यू में सी देयर, आप देख सकते हैं। मेरी फेसबुक का जो है ना, ये पब्लिक है, कोई भी देख सकता है उसे। तो ये आज तक वाला कहता है, कानपुर गोलीकांड में गिरफ्तार एएसआई के शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है कि ये कानपुर का जो इनकाउंटर हुआ है, हत्याकांड हुआ है, इसकी सीबीआई जांच की जाए, पहली बात। और दूसरा, वो कहता है कि जिस तरीके से इन्होंने दुबे का इनकाउंटर किया और कई लोगों का इनकाउंटर किया जो कनेक्टेड थे दुबे के साथ, विकास दुबे, उसी तरीके से ये मेरा भी इनकाउंटर कर सकते हैं। मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक एएसआई एप्लीकेशन दे रहा है, के शर्मा। मैं ये आई वांट टू नो कि हम रह कहाँ रहे। हिंदुस्तान में कोई कायदा कानून है कि नहीं है, मुझे इसका पता नहीं लग रहा। जिस तरह का ये हत्याकांड विकास दुबे मारा गया, इस तरह के बहुत सारे हत्याकांड पहले पंजाब में हो चुके हैं। इस करके मेरे वास्ते यह कोई नई बात नहीं है कि पुलिस वाले किसी का इनकाउंटर करते हैं। पंजाब में ब्यास नदी के पुल पर बहुत बार इनकाउंटर हुए और लाशों को बहते हुए दरिया में फेंक दिया गया, जो पाकिस्तान की तरफ चले गए। और उनकी बाद में शिनाख्त या उनका दे वर नॉट बैक्ड अप, कुछ नहीं हुआ उनका, वो खत्म हो गया। बहुत सारे केसेस दब के रह गए। गरीब लोग बेचारे कहाँ जाएं, कोर्ट कचहरी में पैसे ही नहीं होते। चाय की पत्ती खरीदने के पास, जिनके पास पैसे नहीं है, उनके पास इतना पैसा कहाँ के वो वकीलों की भारी भरकम फीसें दें और कोर्टों में जाए। तो दिल पर पत्थर रख के उन्होंने सब्र कर लिया। यह जो विकास दुबे है जो मारा गया, आप जानते हैं कि इनकी, इस भाई साहब की तस्वीर है बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ है, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों के साथ होंगी, एसपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ भी है। तो इन लोगों को, इन गुंडे लोगों को पैदा कौन करता है? पॉलिटिशियंस। और मरवाता कौन है? पॉलिटिशियन। अब पुलिस वाला कह रहा है कि मुझे मेरी जान का खतरा है, सीबीआई से जांच करवाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पुलिस में करप्शन बेहद बढ़ चुकी है। किसी को किसी के ऊपर यकीन ही कोई नहीं। कोई यह यकीन ही नहीं करता कि पुलिस इंक्वायरी करेगी और निष्पक्ष इंक्वायरी करेगी, सिर्फ दोषियों को सजा देगी। असल में हर एक आदमी सोचता है कि पुलिस के पास जाना सबसे बड़ा, आज के युग का सबसे बड़ा अपराध है पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करना। जो लोग कंप्लेंट करते हैं उन्हीं को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। हम देख चुके हैं, ऐसा बड़ी बार हुआ है। तो डेमोक्रेसी कहाँ है? जो वो डेमोक्रेसी जिसके बारे में शायद भगत सिंह ने सोचा होगा, शायद जवाहरलाल नेहरू का सपना होगा कि डेमोक्रेसी ऐसी हो। पर डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं, चुनाव अब सिर्फ एक ही टारगेट रह गया है, किसी ना किसी तरीके से सत्ता हासिल कर लो। चाहे कांग्रेसी है, चाहे बीजेपी वाला है, चाहे मायावती वाला है, चाहे एसपी वाला, कोई भी हो, एक बार सत्ता हासिल कर लो, फिर जो कुछ हमारी मर्जी होगी वो करेंगे। जिस तरीके से मुल्क को लूटना है लूटेंगे, कोई आवाज तक नहीं उठा सकता। ये जो बादल बूदल हैं पंजाब के,
इनकी प्रॉपर्टी की अगर गणना की जाए तो करोड़ों अरबों रुपए में होगी। जिस वक्त ये शुरू शुरू में पॉलिटिक्स में आए थे तब इनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, तब इनकी प्रॉपर्टी कितनी थी। तो ये प्रॉपर्टी आई कहां से? ये राजनीतिक लूट के द्वारा आई। इनकी कितने की फैक्ट्रियां चलती हैं, और अगर इंक्वायरी की जाए, अगर कोई चलती भी होगी तो वो घाटे में चल रही होगी। तो जो इनके कारोबार होते हैं वो पर्दा डालने के वास्ते होते हैं। एक्चुअली इनका कारोबार सिर्फ पब्लिक से पैसा लूटना है। तो ऐसी डेमोक्रेसी तो हमने तो कभी नहीं सोची थी, हमारे बुजुर्गों ने तो कभी नहीं सोची थी। मेरे पिताजी कांग्रेस को वोट दिया करते थे। ऐसे समझ लो कि कांग्रेस के अलावा वो किसी का नाम सुनना नहीं चाहते थे। उस दिन उनको बहुत दुख लगा जब वो खुद खुद फंस गए अम्बाला कैंट के बस अड्डे पर, और भीड़ आई, उनके सिर के बाल काट दिए और उनके मुंह में जबरदस्ती बीड़ियां ठोंसी गई। उस वक्त उनका मन खटा हो गया कि इस कांग्रेस को मैं वोट दे रहा था, यही मेरे सिर के बाल भी काट रहे हैं, मेरी पगड़ी भी उतार रहे हैं, मेरे मुंह में बीड़ियां भी ठूस रहे हैं। अगर मैंने बीड़ी पीनी है तो मैं अपने आप लेके पी लूंगा ना, तेरे जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? अगर तू जबरदस्ती करे तो मैं पी लूंगा क्या? आप तो जानते ही हैं बीड़ी, हुक्का, तम्बाकू सेहत के वास्ते हानिकारक है। जो ही मैन बनने के लिए मुंह में लगा भी लेते हैं बीड़ी, उनको पता भी है, इग्नोर कर देते हैं वो कि बीड़ी जो है ना, वो सिगरेट जो है, तम्बाकू है, वो कैंसर पैदा करता है। चलो, जोक्स भी हो रहा है, ठीक हो रहा है। इस जगह रहना है, इस सिस्टम में रहना है, इस करके बहुत सारी बातें हमें इग्नोर करनी पड़ेंगी। ये तो जोक्स कर रहे हैं सो कर रहे हैं। आपके साथ क्या हो रहा है? आप पब्लिक हैं, आपके साथ क्या हो रहा है? आपकी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट की जेब में वापस चला जाता है। जो भी चीज आप खरीदते हैं, एक नमक की थैली खरीदते हैं, माचिस की डिबिया खरीदते हैं, एक ब्रश खरीदते हैं, एक टूथपेस्ट खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, या मोटरसाइकिल जैसी कोई आइटम खरीदते हैं, स्कूटर जैसी कोई आइटम खरीदते हैं, कुछ भी, एनीथिंग अंडर द सन यू में इमेजिन, जो भी खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। आप गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, जिस वक्त आप आरसी बनवाते हैं तो फिर टैक्स देते हैं, जब आप कोई टोल टैक्स क्रॉस कर रहे होते हैं तब भी टैक्स देते हैं। टैक्स भी कितना? 28% तक, बहुत। यानी कि आपकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स खा जाता है। चलो दे दिया, जोक्स भी था, दे दिया। मान लो कि आप बस में बैठे, आप ट्रेन में बैठे, तब भी आपके ऊपर टैक्स है। मान लो आपने फोन रिचार्ज करवाया, तब भी आप टैक्स दे रहे हैं। अब कल की खबर है, हिमाचल गवर्नमेंट ने जो बसों का किराया है ना, वो 25%, 25% बढ़ा दिया। यानी जो सफर आप 100 रुपए में करते थे, अब 125 रुपए में करेंगे। जो सफर आप 12,000 रुपए में करते थे, अब 1250 रुपए में करेंगे। गवर्नमेंट एक्चुअली दोनों हाथों से लूट रही है। लिंकन बेवकूफ था जो कहता था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। नो, बिल्कुल गलत बात है। गवर्नमेंट ने चारों तरफ लूट मचाई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, लूट रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, लूट रहे हैं, सड़क पर चलने का टैक्स देते हैं तब भी लूट रहे हैं। हर जगह लूट मची हुई है। अब बसेस के किराए भी बढ़ा दिए। हर एक प्रदेश बढ़ाएगा, हर एक प्रदेश बढ़ाएगा। कोरोना के नाम पर टैक्स लगा देते हैं, कोरोना के नाम पर डोनेशन मांग लेते हैं। अभी युद्ध नहीं हुआ, अगर चाइना के साथ युद्ध, मैंने तो कहा था ये 2020 का मैच है चाइना का और इंडिया का, ये थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाएगा, दोनों ना गप्पे मार मार के बैठ जाएंगे, बस इसी बहाने कोई ना कोई टैक्स ठोक देंगे। हम वी आर नॉट बीइंग गवर्न्ड बाय ए गवर्नमेंट, वी आर बीइंग गवर्न्ड बाय द लूटर्स। ये हमें लूट रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था यह कलेक्टिव लूट है, अब ये गवर्नमेंट की लूट।
आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे भविष्य की कामना करते हुए, अच्छे दिनों की कामना करते हुए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।